नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन से जुड़ी सारी खबरें। कौन सी टीम के पास कितना बड़ा पर्स, कौन सी टीम किस प्लेयर्स के लिए जाने वाली है और कौन से खिलाड़ियों पर है सब टीमों की नजरें। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको अभी तक वो लाइमलाइट में नहीं आए लेकिन बड़ा पैसा उन पर लग सकता है, वो सारी खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किस टीम के पास कितना पर्स है, ताकि आपको यह अंदाजा लग जाए कि कौन सी टीम जो है वो सबसे ज्यादा पैसे के साथ इस ऑक्शन में आ रही है। हैदराबाद की टीम को आप देखिए, यहां पर उसके पास 42 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं और वो उसके पास 13 खिलाड़ी भी उसके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं, यानी 25 खिलाड़ियों तक एक टीम अपनी टीम को बना सकती है, एक फ्रेंचाइजी। और अगर हम देखें तो 12 प्लेयर्स अभी सनराइजर्स हैदराबाद के पास हैं, कप्तान भी चुनना है उन्हें, तो वो एक बड़ी बोली लगा सकते हैं। बेन स्टोक्स के लिए भी जा सकते हैं, साथ ही साथ में सैम करन, कैमरन ग्रीन, ये सारे प्लेयर्स हैं। दिल्ली कैपिटल्स जैसी जो टीम है उसको जरूर चाहिए होगा एक ऑलराउंडर, तो वो जा सकते हैं। लेकिन चेन्नई की बात करें, उन्होंने बहुत से खिलाड़ियों को छोड़ा है, तो क्या वो अपने खिलाड़ी यानी कि सैम करन, एन जगदीशन, इनके लिए जाएंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली जो जा सकती है वो जा सकती है कैमरन ग्रीन के लिए। और उसके अलावा पंजाब जो है वो एक ओवरसीज ऑलराउंडर यानी कि बेन स्टोक्स और सैम करन या फिर कैमरन ग्रीन, इन खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी के लिए लंबी बोली लगाती हुई नजर आ सकती है। मुंबई इंडियंस को पेसर चाहिए, बुमराह का बैकअप चाहिए। आर्चर हालांकि अवेलेबल हैं, लेकिन आर्चर के लिए भी बैकअप एक जरूर मुंबई इंडियंस ढूंढेगा। तो ये मुंबई इंडियंस का फोकस रहने वाला है। केकेआर के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, इसके अलावा उन्होंने बहुत से जो ट्रेड इन किए हैं दिल्ली के साथ और फिर गुजरात टाइटंस के साथ, उसके वजह से उनके पास पैसा बहुत ज्यादा बचा नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं, तो कुल मिलाकर उनके पास 7 करोड़ रुपया है, 7 करोड़ 5 लाख। तो इसमें तो बहुत कुछ होगा नहीं मेरे दोस्त। और ये मैं आपको डिटेल्स भी दिखा देता हूं, कौन सी टीम के पास क्या स्लॉट्स हैं, क्या कितना पैसा बचा है। इस वीडियो इसके साथ भी आप कंपैरिजन आपको दिखाई भी दे जाएगा, मैं बताता भी जा रहा हूं आपको। फिर केकेआर से आगे बढ़े तो सबसे बड़े खिलाड़ियों पर नजर है सनराइजर्स हैदराबाद की, जैसे कि बेन स्टोक्स, एडम जैम्पा, राशिद। तो ये जो खिलाड़ी हैं उस पर सनराइजर्स हैदराबाद की नजर है। और क्योंकि उनके पास पैसा भी 42 करोड़ 25 लाख रुपया है, तो वो पूरी तरह से जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बोली वो सैम करन के लिए लगा सकते हैं। इस वर्ष की सबसे बड़ी बोली आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा अभी तक किस पर बोली लगाई गई है। 2021 में क्रिस मॉरिस पर सबसे बड़ी बोली लगी थी, 16 करोड़ 25 लाख रुपए उनको मिले थे। लेकिन इस साल वो रिकॉर्ड क्या सैम करन या बेन स्टोक्स तोड़ सकते हैं? सैम करन का सबसे ज्यादा नाम आ रहा है कि वो उन पर सबसे बड़ी बोली लग सकती है। सारी टीमें उनमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि एंड ओवर्स में आकर वो यॉर्कर्स भी डाल सकते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच हुए T20 वर्ल्ड कप में, स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझ कर आए थे। बल्लेबाजी में किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, स्पिनर्स को अटैक कर सकते हैं। तो ये सारी भूमिकाएं वो निभा सकते हैं। इस वजह से सैम करन एक नाम है जिसके लिए बड़ी बोली सारी टीमें लगाने को तैयार होंगी। लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स, जो डिवेन ब्रावो उनकी टीम से चले गए हैं, संन्यास ले लिया है, तो क्या और उन्होंने सैम करन को रिलीज किया है, तो ऐसे में क्या वो सैम करन के लिए जाएंगे? क्या उनके पास इतना पैसा है, 20 करोड़ 45 लाख? क्या वो एक ही प्लेयर पे सारा पैसा लुटा देंगे? क्योंकि 7 स्लॉट अभी भी उन्हें भरने हैं। तो ये देखना होगा कि क्या सोच के साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो जाती है। इसके बाद गुजरात टाइटंस की बात करें तो बहुत ज्यादा उनकी नजर नहीं होगी कि किस खिलाड़ी पर वो, क्योंकि उनके जो टीम है वो बिल्कुल परिपक्व नजर, पूरी पैक्ड नजर आती है। और टाइटंस यानी कि वो चैंपियंस भी रहे हैं इस साल के। तो ये भी देखना होगा कि वो किन खिलाड़ियों के लिए जाती है। क्या एक आधा और ऑलराउंडर गुजरात टाइटंस अपनी टीम में डालना चाहेगी, जो ऊपर की भूमिका, जो ओपनर्स की भी भूमिका निभाए और जो विकेट कीपिंग भी कर सके? कुछ इस तरीके के रोल पे शायद गुजरात टाइटंस जा सकता है। वहीं जो लखनऊ सुपर जायंट्स है उनको भी एक प्रॉपर ऑलराउंडर की जरूरत है। क्या वो जाएंगे? क्योंकि उनके पास पर्स तो अच्छा खासा अभी भी बचा हुआ 23 करोड़ 35 लाख का, लेकिन किस खिलाड़ी के लिए वो जाएंगे ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जहां तक रही बात आरसीबी की, उनको एक ओवरसीज पेसर चाहिए और साथ ही साथ में उन्हें इंडियन बल्लेबाज चाहिए। ऐसी नजर बेंगलोर की टीम की होगी। लेकिन ओवरसीज पेसर्स में
फिर हमें देखना होगा कि कौन कौन से गेंदबाज अवेलेबल हैं जिसके लिए वो जा सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही में राजस्थान रॉयल्स की जो जंग है वो तो ऑलराउंडर्स की जंग है, तो वो हम लगातार आपको बताते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब इसके अलावा क्या कुछ है जो इस ऑक्शन में देखा जा सकता है? 2:30 बजे से यह ऑक्शन शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ में 23 दिसंबर। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ होगा, देखिए जिस तरीके से जो प्रक्रिया होने जा रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि वो प्रक्रिया कैसी होगी। वो प्रक्रिया ऐसी है कि पहले 86 प्लेयर्स की जो बोली लगेगी वो तो तेज तर्रार बोली लगेगी, लेकिन उसके बाद फिर जो बाकी के प्लेयर्स होंगे उनकी जो बोली है वो थोड़ी सी स्पीडी हो जाएगी भैया, और जो एक्सेलरेटेड प्रोसेस हम कहते हैं उस तरीके से वो सारी बोलियां लगाई जाएंगी। यानी कि जो बाकी नाम है 86 के बाद वो 86 बोली लगने के बाद 86 ऑक्शंस के बाद वो फिर नाम बोले जाएंगे। यानी कि टीम जो है वो अपने नाम एक सेट ऑफ प्लेयर्स देंगी, उनकी बोली लगेगी। इसमें जिन लोगों पर जो अनसोल्ड गए हैं वो भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, तो फिर सिर्फ उतने खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी। अब इसके अलावा मेरे दोस्त सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि कितने खिलाड़ी हैं। कुल 405 प्लेयर्स हैं, जिनमें से जो 200 के करीब, जो 369 प्लेयर पहले जो थे वो फाइनलाइज किए थे टीमों ने, लेकिन उसके बाद 36 प्लेयर्स और जोड़ दिए गए थे। 991 की पहली जो रजिस्टर्ड सूची थी वो थी, लेकिन फिर टीमों ने उसको शॉर्टलिस्ट किया और सिर्फ ये अब 405 प्लेयर्स पर आ गई है, आकर रुक गई है। इसके बाद अगर आप देखें तो कुल जो 405 प्लेयर है उसमें 273 जो प्लेयर्स हैं वो इंडियन हैं, 132 जो हैं वो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, और 4 जो हैं वो एसोसिएट नेशंस के हैं। और एसोसिएट नेशंस के प्लेयर्स पर भी मैं आपको बताऊंगा कि किन प्लेयर्स पर नजर रहने वाली है। इसमें से 119 कैप्ड प्लेयर्स हैं, अनकैप्ड प्लेयर्स जो हैं वो 282 हैं। यानी कि छोटे प्लेयर्स पर भी बोली लगने के लिए, यानी कि जल्दी जल्दी कम पैसों में जो अच्छे खिलाड़ी मिल जाए उन पर नजर रहेगी। मैक्सिमम जो है वो 87 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, और जिसमें 30 जो स्लॉट्स हैं वो ओवरसीज प्लेयर्स के स्लॉट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें 2 करोड़ का जो टॉप बेस प्राइस होता है उसमें 19 ओवरसीज ही प्लेयर्स हैं, इंडियन कोई भी नहीं है। और 1.5 करोड़ के प्राइस लिस्ट में करीब करीब जो ऑक्शन लिस्ट है उसमें मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल जो हैं वो 2 इंडियन प्लेयर हैं, और इसके अलावा 20 क्रिकेटर्स हैं जो 1 करोड़ के बेस प्राइस पर रहेंगे। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन से वो 6 नाम हैं जिन पर सबसे ज्यादा बड़ी बोली लग सकती है, ये वो नाम आप देख लीजिए। सैम करन, कैमरन ग्रीन, बेन स्टोक्स, मयंक अग्रवाल, निकोलस पूरन। जी हां, क्योंकि वो लीग्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, भले ही अपनी टीम के लिए अच्छा ना खेल रहे हों। और साथ ही साथ हैरी ब्रूक को नहीं भूलना होगा भाई। हैरी ब्रूक ने लगातार ये 3 शतक लगा दिए पाकिस्तान में, और जिस अंदाज में लगाए हैं वो भी बता रहे हैं कि भैया हम हैं, और अगर शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको तो बोली लगेगी और अच्छी बोली लगेगी। तो ये एक चीज आप ध्यान रखिए। लेकिन एक चीज का और मैं आपको बता दूं कि इस साल जो आईपीएल होने जा रहा है वो इंपैक्ट प्लेयर रूल आएगा, यानी कि टैक्टिकल सब उसको कहा गया है, तो वो अब इंडियंस ही हो सकते हैं। ये भी बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया, यानी कि आप मैच से पहले 4 नाम देंगे कि ये इन प्लेयर्स से आप मैच के बीच में कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं। और पूरा रूल क्या है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 14 ओवर से पहले ये रिप्लेस करना होता है। कभी भी किसी भी मोमेंट पे आप रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि बैट्समैन आउट हो गया या ओवर से पहले या इनिंग से पहले। और उसके अलावा अगर आप जिसके भी खिलाफ इसको सब्स्टिट्यूट कर भी रहे हो तो वो अगर उसने बल्लेबाजी कर रही है आप इससे भी बल्लेबाजी करवा सकते हो, अगर उसने अपने ओवर्स डाल दिया आप इससे भी ओवर्स डलवा सकते हो। यानी कि ये एक तरीके से 12वां प्लेयर है जो आप 4 में से चुनोगे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देगा आईपीएल को, ये जरूर मैं कहना चाहूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको ये पर्स के साथ मैं यहां पर छोड़ रहा हूं ताकि आप इस पर्स को देखें और जो पूरी कहानी है वो आप समझ सकें कि आखिर क्या और कितना कुछ अभी अवेलेबल है टीमों के पास। तो ये आप पूरी लिस्ट देखिए, और मैं आपको कुछ और अहम चीजें बता देता हूं। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो मेरे दोस्त ये है कि सबसे ज्यादा पैसा मैंने आपको बता दिया, किसके पास सबसे कम पैसा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो पूरी लिस्ट थी वो हमने आपको बता दी, और उसके अलावा एक बहुत ही जो अहम सवाल है वो ये है कि
कौन से खिलाड़ी, कौन से देश के प्लेयर्स जो है वो सबसे ज्यादा अवेलेबल रहेंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं वो पूरे सीजन अवेलेबल रहेंगे, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड की बात करते हैं वो पूरे सीजन अवेलेबल रहेंगे, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका जो है वो बहुत मेजर जो आईपीएल सीजन है उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। इसके चलते ये प्लेयर्स पर बहुत बड़ी बोली मुझे नहीं लगता कि कोई लगाएगा बांग्लादेशी और श्रीलंकाई प्लेयर्स पर। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड, इन प्लेयर्स पर बोली लगेगी। केन विलियमसन को नहीं भूलना होगा मेरे भाई, केन विलियमसन भी एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा आप देखिए कि सैम करन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक सबसे बड़ा नाम है जिन पर बोली लग सकती है, और डेजिग्नेटेड डेथ बॉलर भी हैं। इसके अलावा जो नाम है वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो मैं एक बात आपको बता रहा था कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आपने सुने नहीं हैं लेकिन उन पर बड़ी बोली लग सकती है, अनकैप्ड प्लेयर्स। सानवीर सिंह हैं जो पंजाब के ऑलराउंडर है, मीडियम पेस बॉलिंग भी डालते हैं, लंबे छक्के लगाते हैं, और इन पर एक बड़ी बोली लग सकती है। स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं ऐसा माना जाता है, तो इस वजह से इन पर बोली लग सकती है। तमिलनाडु के जो एन जगदीशन है उनको चेन्नई ने रिलीज किया और वो लगातार 5 शतक लगा दिए भैया विजय हजारे में, उसके बाद अभी भी शतक लगा रहे हैं, और कम गेंदों पर जो रणजी है उसमें भी शतक लगा रहे हैं। तो वो विकेट कीपर बल्लेबाज अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे लगता है कि वो एन जगदीशन पर बड़ी बोली लगा सकता है। मुझे ऐसा लगता है चेन्नई खुद भी चाहेगा जगदीशन पर बोली लगाना। विदर्भ के फास्ट बॉलर यश ठाकुर, उन पर बोली लग सकती है। हिमाचल के फिनिशर हैं आकाश वशिष्ठ, और साथ ही साथ में वैभव अरोड़ा जो कि दोनों तरफ गेंद को स्विंग करते हैं, उन पर भी बोली लग सकती है। और जम्मू कश्मीर के शाहरुख दार और साथ ही साथ मुश्तबा यूसुफ, ये दोनों ही तेज गेंदबाज जो हैं, इन पर बोली लग सकती है और बड़ी बोली लग सकती है। इसके अलावा मेजर अट्रैक्शंस क्या रहेंगे, यानी कि एसोसिएट नेशंस की अगर हम बात करें तो वो उनमें से कौन से खिलाड़ी होंगे। जोशुआ लिटिल, ये चेन्नई के साथ नेट प्रैक्टिस करवाते थे, नेट्स के बॉलर्स थे पिछले सीजन में, और वहां पर क्या उन्होंने इतना कर दिया है कि वो आ जाएंगे अब चेन्नई की टीम में, ये देखना होगा। कार्तिक मय्यप्पन, हमने देखा उनको गेंदबाजी करते हुए वर्ल्ड कप में भी, और यूएई जो है उसके गेंदबाज हैं, ये आरसीबी के साथ जुड़े हुए थे, क्या इन पर बोली लगाएगा आरसीबी, ये देखना होगा। यंगेस्ट प्लेयर की अगर बात करें तो 15 साल का अल्लाह मोहम्मद गजनफर अफगानिस्तान का, ये सबसे छोटा कम उम्र का प्लेयर है जो इस पर बोली लग सकती है। अमित मिश्रा एक बार फिर से आ गए हैं ऑक्शंस में, 40 साल के लेग स्पिनर हैं, पिछली बार किसी ने बोली नहीं लगाई थी, इस बार उन पर बोली क्या लगेगी ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन इस सीजन बहुत से बड़े नाम जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं है, जैसे कि ड्वेन ब्रावो वो नहीं है, क्रिस वोक्स वो उन्होंने पुल आउट कर लिया क्योंकि वो एशेज पर उनका फोकस रखना चाहते हैं। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, स्टीवन स्मिथ, इन्होंने पुल आउट कर लिया, पिछली बार बोली भी नहीं लगी थी स्टीवन स्मिथ पर, तो ये भी आपको नहीं नजर आएंगे। एविन लुइस जो कि पार्ट थे लखनऊ सुपर जायंट्स के, वो इस सीजन अवेलेबल नहीं होंगे। टिम साइफर्ड न्यूजीलैंड के जो बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज, वो भी इस सीजन अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन क्या जो है कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर बोलियां सबसे बड़ी लगेंगी, ये हमने आपको बता दिया मेरे दोस्त, और इसीलिए सबसे बड़ी बोली आप भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस खिलाड़ी पर आपको लगता है कि वो बोली लग सकती है, क्योंकि मेरे विचार में सबसे बड़ी बोली जो है वो लग सकती है सैम करन पर, और ये वो 6 खिलाड़ी हैं जिन पर बहुत सी टीमों की नजरें होंगी। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और साथ ही साथ आईपीएल के बारे में जरूर हमारे साथ शेयर करें। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।